हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो हम कार्बन ब्रश यूज करते हैं। मतलब जो हमने मोटरों में देखा होगा दोस्तों कि जो कार्बन ब्रश यूज करते हैं वो आखिर कौन सा मटेरियल का बना होता है। जैसे कि नाम से पहले बात क्लियर हो गया दोस्तों, वो कार्बन का मतलब वो कार्बन ब्रश मतलब वो कार्बन का ही यूज किया जाता है। वहाँ यूज करने का रीजन क्या होता है? हमारे पास तो बहुत से ब्रश मतलब पाए जाते हैं। क्योंकि अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर तो हमारे पास देखा जाएगा दोस्तों, तो हमारा सिल्वर भी कंडक्टर होता है, गोल्ड भी कंडक्टर होता है, कॉपर तथा एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से काफी अच्छा कंडक्टिविटी रखते हैं। लेकिन हम मोटरों में क्यों कार्बन ब्रश का यूज करते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार दोस्तों इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि आखिर हम जो ब्रश यूज करते हैं मोटर में वो कार्बन का ही क्यों यूज करते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बन जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कार्बन ब्रश होगा दोस्तों वह कौन कौन सी मोटर में यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे पास जो ब्रश्ड डीसी मोटर आती है, मतलब आती है दोस्तों, एक ब्रशलेस मोटर आती है, लेकिन एक आती है दोस्तों ब्रश्ड डीसी मोटर। जिसमें क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट हम जो रोटर होता है कम्यूटेटर बोलते हैं जिसको दोस्तों, उसमें हम ब्रश के थ्रू मतलब यहाँ ब्रश लगाओ दोस्तों, ब्रश के थ्रू हम सप्लाई देते हैं। तथा जो स्टेटर होता है दोस्तों वो हमारा मैग्नेट का बना होता है। स्टेटर मैग्नेट का बना होता है बना होता है तथा ब्रश के थ्रू हम सप्लाई देकर मैग्नेट से हमारा रोटेट करवाते हैं, जिससे हमारा मोटर रन करते हैं। ये हमारा ब्रश्ड मोटर होता है। इसको भी हम दोस्तों एक ब्रश के थ्रू हम उसमें कम्यूटेटर में हम सप्लाई देते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है दोस्तों, एक तो हमारा थ्री फेज सप्लाई स्टेटर में दिया जाता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, यह एक सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। इसके लिए क्या करते हैं, जो उसके कम्यूटेटर होता है मतलब जो रोटर होता है दोस्तों, उसको हम एक एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देते हैं। मतलब एक लो वोल्टेज एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देते हैं, जिससे हमारे वोल्टेज वोल्टेज देते हैं, जिससे हमारा फेज डिफरेंस जनरेट करते हैं। जो हमारा जो रोटर होगा दोस्तों उसको रोटेट करा के सिंक्रोनाइज करते हैं। मतलब मोटर को हम रन कराने के लिए एक ब्रश के थ्रू हम डीसी सप्लाई देते हैं। ये हमारा सिंक्रोनस मोटर में होता है। तथा थर्ड जो मेनली यूज किया जाता है वह होता है दोस्तों हमारा स्लिप रिंग मोटर में। स्लिप रिंग मोटर का आपने देखा हो दोस्तों, क्रेन्स वगैरह में यूटी क्रेन्स होती है, वहां पे इसका यूज मैक्सिमम स्लिप रिंग का यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें हैवी लोड उठाने के लिए हम स्लिप रिंग का यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा जो स्टेटर में तो थ्री फेज सप्लाई दे देते हैं, लेकिन जो रोटर होता है दोस्तों, रोटर को हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करने के लिए ब्रश के थ्रू हम सप्लाई को बाहर भेजते हैं। जो रोटर होगा उसमें हम क्या लगाते हैं, एक स्लिप रिंग लगाते हैं, जिससे ब्रश के थ्रू हम सप्लाई को बाहर ले जाते हैं। यह हमारा ब्रश का काम होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम आखिर ब्रश का यूज करने का मेन रीजन क्या होता है, क्यों हम कार्बन ब्रश यूज करते हैं, इसका क्या बेनिफिट्स होते हैं, यह हम देखेंगे। चलिए बात करते हैं। तो जो कार्बन ब्रश होता है, एक तो होता है दोस्तों यह सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। लुब्रिकेटिंग का मतलब यह होगा दोस्तों कि हमारा हार्ड नहीं होता है। ये जो हम अगर स्लिप रिंग में यहाँ पे ब्रश का यूज लगाएंगे तो ब्रश हमारा सेल्फ लुब्रिकेट होगा, मतलब सिर्फ स्लिप होता रहेगा। ना कि अगर कॉपर का मेटल लगा देंगे यहाँ पे, कॉपर को हम मान लीजिए ब्रश यूज कर लिए, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा जो इसका स्लिप रिंग रहेगा दोस्तों हमारा घिस जाएगा। घिस मतलब उसमें टूट जाएगा, ये हम काफी कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रश घिसेगा तो हमारा आसानी से उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं जो कार्बन ब्रश होगा वो घिसता रहता है, जिसको हम लुब्रिकेट बोल सकते हैं। जिससे हमें जो उससे हमारा जो स्लिप रिंग होगा उसमें डैमेज नहीं होता है। यह हमारा कार्बन ब्रश यूज करने के फायदे होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, हमारा ये स्टेबल इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाता है। मतलब ये बोल सकते हैं, जब हमारा कार्बन ब्रश होगा दोस्तों स्मूथ और कंसिस्टेंट करंट फ्लो कराता है। तथा ये क्या होता है दोस्तों, जो कम्यूटेटर होता है दोस्तों उसके ऊपर क्या होगा, एक ग्रेफाइट की जो फिल्म की तरह दोस्तों उसमें एक लेयर जनरेट कर देता है, जिससे कंडक्टिविटी इंप्रूव होती है। कंडक्टिविटी इंप्रूव होने के लिए दोस्तों हमारा कार्बन ब्रश का यूज किया जाता है। इसलिए उसके ग्रेफाइट की एक फिल्म तैयार हो जाती है, जिससे हमारा कंडक्टिविटी अच्छे से बने रहे। यह भी एक फायदा होता है कार्बन का ब्रश यूज करने का। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास
हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो कार्बन ब्रश हमारे पाए जाते हैं दोस्तों, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा हाई होता है। क्योंकि क्या होता है, जब मोटर में हमारा रन करेगा, मोटर जब हाई स्पीड में रन करता है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, जो करंट ज्यादा फ्लो होगी, करंट ज्यादा फ्लो होने पे दोस्तों हमारा हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होने से क्या होगा, जो स्प्रिंग के थ्रू कार्बन ब्रश होंगे, वो हमारा ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होने पे स्पार्क जनरेट होगा। स्पार्क जनरेट होने जो हीट होगा दोस्तों, वो कार्बन ब्रश हमारा मेल्ट नहीं होता। बाकी अगर हम कोई भी अदर मेटल यूज करते, जैसे गोल्ड होगा या फिर कॉपर यूज है, उसमें क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो कार्बन ब्रश जो ब्रश यूज करेंगे, वो हमारा मेल्ट होने का खतरा रहेगा। इसलिए दोस्तों कार्बन ब्रश का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जो हमारा हाई करंट फ्लो होने पर होल्ड करके रखता है, मतलब कोई स्पार्क होता है तो कोई प्रॉब्लम ब्रश में नहीं आती है। तथा इसका एक यूज करने के ये भी फायदा है दोस्तों कि हम क्या होगा, अगर हमारे मोटर कई अलग अलग डिजाइनों में मोटर पर आती है, या फिर दोस्तों अल्टरनेटर हो गया, या फिर दोस्तों ड्रिल मशीन हो गया, ड्रिल मशीन वगैरह में भी हमारा ब्रश का यूज किया जाता है। उसमें क्या होगा, अगर हमारे पास दूसरे साइज का ब्रश है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको घिस कर वो शेप को आसानी से ला सकते हैं। अगर वहीं पे हम कॉपर का ब्रश हो, एल्युमिनियम का होगा, उसमें घिसना बहुत ही टफ काम होता है। लेकिन जो कार्बन का ब्रश होगा, वो आसानी से घिस के किसी भी शेप में लाकर हम इसको यूज में ले सकते हैं। मतलब इसको यूज करने के डिफरेंट हमारा बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए हम कार्बन के ब्रश का ही यूज किया जाता है। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।